स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मेरा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला है इस पंचमुखी मंदिर के प्रांगण में, जहां भगवान शंकर का शिव पुराण की कथा चल रही है, उस मंच पर मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। ये मेरा परम सौभाग्य है और बड़ी अद्भुत बात है कि पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। क्या आपने ये ध्यान दिया कि कवि भी 5 ही हैं? 5 कवि हैं मंच पर। क्या बात, ये सब कैसे करूं? बिना ईश्वर की कृपा के कुछ नहीं होता जी। इन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि 5 कवि होंगे, लेकिन 5 ही कवि हैं। और मैं तो बड़ा छोटी छोटी बातों में आदमी तनाव में हो जाता है। मैं भिलाई में आया, मेरे कोई परिचय नहीं है। एक आदमी ने मुझे नमस्ते किया, मैं 3-4 घंटे तक तनाव में था, कौन है? ऐसे ही हम तनाव में रहते हैं और सोचता रहा ये आदमी है कौन जो नमस्ते करके चला गया है। अब पूछने का मौका भी नहीं मिला, तनाव और बढ़ गया। तो ऐसे आप सब गुजरते हैं। रायगढ़ से आया हूं, ये हास्य कवि सम्मेलन है। रायगढ़ में नाम है रायगढ़, अर्थ करिए आप, राय देने वालों का गढ़। अच्छा, हाँ, बढ़िया। जब आप किसी को भी कुछ बताइए ना तो हम पर डरते रहते हैं। जहां बताए कि राय देना शुरू कर देंगे और अधमरा कर देते हैं राय देने की। मेरे सामने की घटना है, एक वहां दुकान थी। अच्छा, रायगढ़ जैसा आपने बताया कि भिलाई में बहुत टैलेंट है। मैं जिस शहर से आया हूं वहां छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ है। 4 स्तंभ है हिंदी साहित्य में। राजा चक्रधर सिंह की नगरी है। पूरे छत्तीसगढ़ में टैलेंट बिखरा पड़ा है। तो राय देने वालों का गढ़ यानी रायगढ़। एक आदमी की एक दुकान थी, थोड़ा सा हास्य देखे क्योंकि आपका हास्य कब सम्मेलन है। उसमें लिखा था यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं, यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। लोग रोज खाने जाते थे। एक दिन अपने कवि मित्र गए, बोले मिठाई तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप क्या बासी मिठाइयां भी बेचते हैं क्या? बोले नहीं, बासी नहीं बेचते, हम तो ताजी बेचते हैं। तो लिखा है क्यों हो, मिटा दो। अच्छा, ताजी को मिटवा दिया। राय देने वालों का गढ़ है ना, राय दे दिया। अब वो मान गए। अब क्या बचा? यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं, ताजी को मिटवा दिया। यहाँ मिठाइयां मिलती हैं। एक दूसरे जन आए, वो भी मिठाई खाए, बोले मिठाई तो बड़ी अच्छी है, तो क्या यार मिठाइयों के अलावा भी कुछ बेचते हैं क्या? बोले नहीं, खाली मिठाइयां मिलती हैं। अरे तो लिखा है क्यों हो, मिठा दो, मिठाइयां मिटा दो। वो मिठाइयां भी मिटवा दिया राय देके। यहां मिलती है। बढ़िया 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 बढ़िया। बड़ी विचित्रता है भाई, राय दे देके आदमी को बेहोश कर देते हैं। अब मिलती है, वो एक आए, बोले ये क्या लिखा है? वो मिलती है यहाँ। बोले जब मिलता नहीं है, मिलती है खाली, तो मिलती क्यों लिखा है? मिटाओ। यहाँ है, नहीं भी है क्या? राय दे के है को भी मिटवा दिया, यहाँ को भी मिटवा दिया। बोर्ड खाली, कुछ नहीं लिखा है। मिठाई खाने वाले कम हो गए क्योंकि लिखा नहीं है क्या मिलता है। फिर एक जन आए, तो वो आने के बाद वो बोले आपके यहाँ मिठाइयां तो बड़ी अच्छी हैं। बोले तो आप बहुत दिन से बेच रहे हैं। अरे तो यहाँ लिखाते क्यों नहीं हो कि यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती है? उसने लिखवा दिया फिर से। राय दे के बेहोश कर देते हैं। बढ़िया, क्या बात। भगवान शिव का स्थल है जी, पावन स्थल। मैं आपको गीतों की तरफ ले चलता हूँ। स्वागत स्वागत। आप सभी ने इतना बढ़िया काव्य पाठ किया है निशा आनंद ने जी, और अपने रामानंद त्रिपाठी ने तो आपको पेट पकड़ने पर मजबूर कर दिया, चुनौती दे दिया था कि बिना हंसे रह सके तो हम देख लें, बिना हंसे रहो आप, ऐसा। और वही काम इन्होंने किया। ये हास्य के हैं। अब मैं ये कल्पना कर रहा था, अब हम लोगों की स्थिति क्या हो जाती है। अब मैं तो समझिए कि ये सीधे ही जो है ना IAS पास कर लिया, हम जो है
छोटे से नौकरी शुरू किए और वहां पहुंच नहीं पाएंगे, पहले वहां पहुंच गया। तालियां बजाइए इनके लिए। हम सब कविता में जीने वाले लोग हैं। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। यह रास्ता किशोर जाएगा, सूझता नहीं कुछ गिरगहबरों के बीच। 10 मिनट होने करंट बंद हो गया। झूठ ताज पहने पूजित जगह जगह। परिस्थितियां देखिए, झूठ ताज पहने पूजित जगह जगह, और सच बोलना अगर तो सिर पीरों के बीच। सच बोलना अगर तो सिर पीरों के बीच। और कविता का दौर है कवि, अब लिख चुके हो तुम। कविता का दौर है कवि, अब लिख चुके हो तुम। और उड़ने की अगर जो सोचे तो लेंगे परों को खींच। उड़ने की अगर जो सोचे तो लेंगे परों को खींच। हम गीत लिख रहे हैं पत्थरों के बीच, धुन बना रहे हैं सौदागरों के बीच, और मन में ये विचार उठते हैं बार बार कि कब तक खड़े रहेंगे इन बंजरों के बीच। लेकिन रहेंगे, कवि हमेशा जिंदा रहता है, कविता हमेशा जिंदा रहेगी। समय कितना भी बदल जाए, कविता जिंदा रहती है। और जिस दिन कविता मर गई कुछ नहीं बचेगा, जिस दिन गीत मर गए कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको एक दूसरा गीत सुनाता हूं, मैं धीरे धीरे आपको ले चलता हूं। वो उसकी कविता अब ये पता नहीं है कौन सी कविता कब आ जाए, ध्यान में है नहीं, क्योंकि इतने गीत मेरे पास हैं कि मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सा गीत आपको सुनाऊं, बड़ा चुनाव करना पड़ जाता है। मैं आपको एक, अरे वो तो सुना देंगे, अभी थोड़ा सा सुनाने दीजिए कुछ अच्छी कविताएं और सुन ले। जी स्वागत। सूरज को ढलते देखा है, सूरज को ढलते देखा है, हिमगिरी को गलते देखा है। समय की आग में क्या बतलाऊं, लोहों को जलते देखा है, लोहों को जलते देखा है। तट पर जो पछाड़ न खाए, तट पर जो पछाड़ न खाए, ऐसी कोई लहर नहीं है, ऐसी कोई लहर नहीं है। किस आंगन कब पतझर आए। दूसरा पन देखिए, आसमान को झुकते देखा। आदरणीय चतुर्वेदी जी साहित्य सुनिए, साहित्य है ये। आसमान को झुकते देखा, तूफानों को रुकते देखा, बड़े बड़े टेढ़ों को मैंने वक्त के साथ बदलते देखा, वक्त के साथ बदलते। चलते चलते थमे नहीं जो, चलते चलते थमे नहीं जो, ऐसी कोई डगर नहीं है, ऐसी कोई डगर नहीं है। किस आंगन कब पतझर आए, मधुबन किस सावन मुरझाए। हमसे कौन बिछड़ कब जाए, यहाँ किसी को खबर नहीं। मैं उस कविता की ओर चल रहा हूँ। मैंने पढ़ा था, आजादी की लड़ाई तो नहीं देखा हूं, मैंने सुना था और पढ़ा था कि हमारे देश में इलाहाबाद के आसपास ऐसे बहुत कम पेड़ बचे थे जिसमें किसी हिंदुस्तानी की लाश न लटकाई गई है। लिखा हुआ है। इतने कठिन मार्ग से चल के आजादी आई है। कुछ पंक्तियां उस पर मैं देते हुए आपको। घर घर में जब हुई शहादत, हर घर में जब हुई शहादत, हर मजहब ने अपनाई जब देश प्रेम ही एक इबादत, और चप्पा चप्पा बोल उठा जब इस हालत में जीना लानत।
रणवीरों के हुंकारों पे थर्राए अंग्रेजी शासक, अपना जंगल लगे ढूंढने हिरणों के भी नन्हे शावक, और सारा भारत समझ चुका था पराधीनता कितनी घातक। आजादी के हवन कुंड में माताओं ने गोदी दे दी और बहनों ने सिंदूर उजाड़े, टूटी पराधीनता बेड़ी, किन कंटक राहों पर चलकर यह आजादी हम तक आई, माँ के चरणों पर बलिहारी अमर शहीदों की तरुणाई। तो कौन सोचता उनके सपने सत्ता के गलियारों में, आजादी का आंगन पाकर नोचा खूब सियारों ने। कौन सोचता उनके सपने सत्ता के गलियारों में, आजादी का आंगन पाकर नोचा खूब सियारों ने। कहीं जातिगत कहीं धार्मिक सत्ता अपनी रोटी से की, कहीं जातिगत कहीं धार्मिक सत्ता अपनी रोटी से के, मनमानी करते हत्यारे कौन देश के मन को देखे। यह कैसा मौसम आया कि झड़ते फूल बहारों में, और कौन सोचता उनके सपने सत्ता के गलियारों में, आजादी का आंगन पाकर नोचा खूब सियारों। तनिक देश का दर्द न जाना, केवल किया यहाँ मनमाना, गाते रहे विदेश सदाही, खाते रहे देश का दाना, और सारा देश मरीज कर दिया राज नई बीमारों ने। और कौन सोचता उनके सपने सत्ता के गलियारों में, आजादी का आंगन पाकर नोचा खूब सियारों में। केवल एक गणित पैसे की, पैसा सब कुछ हो गया, केवल एक गणित पैसे के रिश्ते सभी हुए वीराने। अब तो केवल हाथ से बन गए आजादी के वो दीवाने, केवल एक गणित पैसे के रिश्ते सभी हुए वीराने। अब तो केवल हाथ से बन गए आजादी के वो दीवाने, और जिसने भी खुलकर मुंह खोला डाला उनको कारों में। अरे कौन सोचता उनके सपने सत्ता के गलियारों में, आजादी का आंगन पाकर नोचा खूब सियारों ने। कहीं हवाला कहीं घोटाला भाग रहा है जैसे चारा, और झूठों के पंजे पहने हैं न्याय फिर रहा मारा मारा। तो समता के उगते सूरज को निगल लिया अंधियारों ने, और कौन सोचता उनके सपने सत्ता के गलियारों में, आजादी का आंगन पाकर नोचा खूब सियारों ने। आजादी का आंगन पाकर नोचा खूब सियारों ने। अफसरशाही अमर वेलसी, मिटा लो आप भला भ्रष्टाचार, मिटा ले कौन माई का लाल पैदा हुआ है। अफसरशाही अमर वेलसी, भ्रष्टाचार का सावन लहरे, अफसरशाही अमर वेलसी, भ्रष्टाचार का सावन लहरे, और कोई काम न होता सीधे घूस की ध्वजा पताका फहरे। कोई काम न होता सीधे घूस की ध्वजा पताका फहरे, तो कैसे बहे विकास की गंगा, पानी पिया किनारों ने। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। शहीदों की थाती है हमारा ये तिरंगा, शहीदों की थाती है हमारा ये तिरंगा, जीवन दिया बाती है हमारा ये तिरंगा, जीवन दिया बाती है हमारा ये तिरंगा। राष्ट्र के समूचे औलादों के लिए, राष्ट्र की समूची औलादों के लिए, माँ भारती की पाती है हमारा ये तिरंगा, भारती की पाती है हमारा ये तिरंगा। इस वीरों ने फूंकी होली इसके लिए खेली, सीने पे अनगिन गोली इसके लिए झेली। हंसते हंसते प्राणों का, हंसते हंसते प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, अमर शहीदों ने आजादी दे दिया, अमर शहीदों ने आजादी दे दिया। जाते जाते कहा इसकी शान तुम रखना, इस झंडे की आन बान शान तुम रखना। कोई भी बुरी नजर से देखे जो इसे, तो उसकी तुम आंखों को निकाल के रखना, उसकी तुम आंखों को निकाल के रखना। वीरता दर्शाता है केसरिया रंग इसमें, श्वेत रंग शांति का प्रतीक बताता है, और हरा रंग धरती की हरियाली को दिखाता है, और अशोक चक्र शोक से दूर ले जाता है, अशोक चक्र शोक से दूर ले जा। ऐसा प्यारा झंडा अपना, किसी भी देश का झंडा, ऐसा प्यारा झंडा अपना जब लहर लहर लहराए, ऐसा प्यारा झंडा अपना
जब लहर लहर लहराए, तो सागर चरण पखारे इसके हिमालय मुकुट सजाए। सागर चरण पखारे इसके हिमालय मुकुट सजाए। ऐसे प्यारे इस झंडे को हम क्यों ना नमन करें, इस झंडे के नीचे मिलकर निर्भय गान करें। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भारत माँ के बेटे, सब भारत माँ के बेटे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भारत माँ के बेटे। सीमाओं की रक्षा में रत राष्ट्रीयता का भाव समेटे। बर्फीले शिखरों पर चढ़कर, बर्फीले शिखरों पर चढ़कर नित्या त्याग किए बैठे हैं। और बाहर सौम्य नजर आते, भीतर आग लिए बैठे हैं। बाहर सौम्य नजर आते पर भीतर आग लिए बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि -40 डिग्री पर भी रक्षा कर रहे हैं। भीतर आग लिए बैठे पर बाहर सौम्य नजर आते हैं। तब क्यों ना हम गर्व करें, हम सब भारतवासी हैं। और देश हमारा प्राण है प्यारों, हम सब इसी की माटी है, हम सब इसी की माटी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक अंतिम कविता जी, स्वागत। यह बड़ी प्रचलित कविता है और बड़ी उल्टी भी है। इस पर किसी ने कभी कविता लिखी नहीं है जी। रावण के ऊपर किसी ने कविता नहीं लिखी है, या किसी ने लिखी भी होगी। ये कविता आपको सुना रहा हूँ। ये विचार की कविता है, आपके भीतर विचार पैदा करेगी जी। और आप बड़े ध्यान सुनिए, बड़ी देर की नहीं है, थोड़ी छोटी सी कविता है, बहुत बड़ी नहीं है। आपका ध्यान उस पर ये बार बार मेरे मन में आया कि ये क्या मर सकता है रावण? क्या रावण को कोई मार सकता है? भगवान राम ने तो मारा था, लेकिन जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, कथा में आता है, उसके बाद उसे फिर आशीर्वाद दे दिया कि तू प्राणी मात्र में व्याप्त हो जा। जब कामदेव की पत्नी रति ने विनती किया भगवान शंकर से, तो रावण को भगवान राम ने मारा, लेकिन वो किसी न किसी रूप में। तो ये रावण का प्रतिवेदन है। आप बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत विचार करता है। आप इसलिए मैंने आपको नहीं समझ में आएगा। जलाओ जलाओ खूब मेरे पुतले जलाओ, जलाओ जलाओ खूब मेरे पुतले जलाओ, खुशी मनाओ मैंने हिलाया था कभी इस धरा को। जलाओ जलाओ खूब मेरे पुतले जलाओ, खुशी मनाओ मैंने हिलाया था कभी इस धरा को। काल मेरी चौखट पर माथा टेकता था, दिशाएं मेरा अभिवादन करती थी, कांपते थे तीनों लोग मेरी गर्जना से। चंद्र और सूर्य भी विस्फारित थे उपासना से, कांपता था पाताल, भय खाता था गगन, और लंकापति का मन समुद्र की लहरें स्वयं भाप जाती थी। लंकापति का मन समुद्र की लहरें स्वयं भाप जाती थी। तुम सोचते हो पुतला दहन से मेरा नामो निशा मिट रहा है, तुम सोचते हो पुतला दहन से मेरा नामो निशा मिट रहा है। अरे नहीं, केवल आदर्श मिट रहा है। अरे नहीं, केवल आदर्श मिट रहा है। आप तो मैं दशानन से शतानन बन चुका हूं। अब तो मैं दशानन से शतानन बन चुका हूं, और समय समय पर जब मैं भयंकर होता हूं तो सारा देश चलता है। कोई भी काम कितना कठिन क्यों न हो, सिर्फ मेरा सिक्का चलता है। कोई काम कितना भी कठिन क्यों न हो, सिर्फ मेरा सिक्का चलता है। मक्कारों में मैं सबसे बड़ा मक्कार, मक्कारों में मैं सबसे बड़ा मक्कार, मैं ही हूं तस्करों का असली फरदार। हत्या बलात्कार सब मेरे इशारे हैं, सत्य और न्याय सब मेरे ही मारे हैं। खादी और कुबेर सब मेरे चाकर हैं, लेखक और पत्रकार सब मेरे हाकर हैं। खादी और कुबेर सब मेरे चाकर हैं, लेखक और पत्रकार सब मेरे हाकर हैं। मैं भ्रष्टाचार का गतिशील रथ हूं, मैं भ्रष्टाचार का गतिशील रथ हूं, और राजनेताओं के राजमहल से लेकर स्विस बैंक तक गोपनीय पथ हूं। राजनेताओं के राजमहल से लेकर स्विस बैंक तक गोपनीय पथ हूं। फतरंगी राजनीति में आराधित भगवान हूं, पक्ष और विपक्ष की सुरीली तान हूं। आधी रात को रामलीला मैदान में पुलिस का डंडा हूं, और सत्ताधीशों का पालित पुष्पित हथकंडा हूं।
रूस और यूक्रेन में बैठा शैतानी दिमाग हूं। रूस और यूक्रेन में बैठा शैतानी दिमाग हूं। मैं आदमी को निकम्मा बनाने वाला रुपए किलो चावल हूं। आदमी को निकम्मा बनाने वाला रुपए किलो चावल हूं। फिर कौन मार सकता है मुझे? मैं रावण हूं। कौन मार सकता है मुझे? कौन, कहां है राम जो मुझे मारेगा? कोई कैसे भी लड़े अंत में हारेगा। कोई कैसे भी लड़े अंत में हारेगा। हर किसी को मैं अपने स्वरूप में मिलाता हूं। जो नहीं होता मेरा उसे भेद से बनाता हूं। रावण का यह तर्क सुन मेरा फर चकराया, परंतु क्या करूं, रामलीला मैदान में आया और जलते हुए पुतले को देखा और जोर से चिल्लाया, दशहरा अमर रहे, दशहरा अमर रहे, दशहरा अमर रहे। मैंने काफी बताया। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।